दोस्तों, क्या आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन चार्जिंग और ऊंची कीमतों की वजह से रुके हुए हैं? तो बजट 2026 आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी और ग्रीन मोबिलिटी का नया रोड मैप पेश किया। इस बार के बजट में न केवल सस्ती ईवी का सपना है, बल्कि एक ऐसे सुपर ऐप का भी ऐलान हुआ जो आपकी ईवी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस बजट से आपकी पसंदीदा इलेक्ट्रिक कारें कितनी सस्ती होंगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। तो चलिए समझते हैं बजट में ईवी कारों के लिए क्या खास रहा। सेक्शन 1 पर नजर डाल लेते हैं। अनफील्ड नेशनल ईवी डिजिटल सुपर ऐप का धमाका इस बजट की सबसे बड़ी और आधुनिक घोषणा है। ईवी सुपर ऐप क्या है ये भी जानिए। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जाएगा जो पूरे देश के चार्जिंग पॉइंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकता है। फायदा क्या है? आपको लग रहा होगा कि अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर आता है तो इसका फायदा क्या होगा। अब आपको अलग अलग कंपनियों के ऐप रखने की जरूरत नहीं होगी। एक ऐप से ही आप सारी सुविधाएं ले पाएंगे। इस एक ऐप से आप रियल टाइम स्लॉट बुकिंग, चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, पेमेंट और अपनी गाड़ी की चार्जिंग प्रोग्रेस भी देख पाएंगे। यह रेंज एंजाइटी को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो सस्ती ईवी का गणित, जीएसटी और ड्यूटी। ऑटो इंडस्ट्री लंबे समय से टैक्स में राहत की मांग कर रही थी। जीएसटी में राहत की उम्मीद भी है। वर्तमान में ईवी पर 5% जीएसटी है, लेकिन चार्जिंग सर्विस और स्पेयर पार्ट्स पर 18% है। बजट में संकेत दिए गए कि ईवी स्पेयर पार्ट और चार्जिंग सर्विस पर जीएसटी घटाकर 5% किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईवी को मेंटेन करना काफी सस्ता हो जाएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ईवी कंपोनेंट्स पर लगने वाली ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा, जिससे भारत में ही बैटरी और अन्य पुर्जों का निर्माण सस्ता होगा और अंततः कारों की कीमत कम होगी। अब समझते हैं सेक्शन 3 को। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी लैंडिंग, यानी कि इंडस्ट्री की मांग थी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर में डाला जाएगा। इससे स्टार्टअप और कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सस्ता कर्ज यानी कि चीप लोन्स भी मिल सकता है। लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य हजारों नहीं बल्कि लाखों नए चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करना है, ताकि छोटे शहरों और गांवों तक ईवी आसानी से पहुंच सके। तो चलिए नजर डालते हैं सेक्शन 4 पर। इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स के लिए 40,000 करोड़। ईवी का दिल उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सेक्शन 4। इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स के लिए सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ईवी का दिल उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स ही बताए जाते हैं। जैसे कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च किया गया। इसका सीधा फायदा ऑटो सेक्टर को होगा, क्योंकि अब गाड़ियों में लगने वाले सेंसर और चिप्स भारत में बन पाएंगे, जिससे वेटिंग पीरियड कम होगा और कीमतें घट जाएंगी। अगर बात की जाए सेक्शन 5 की, तो पुराने उद्योगों का पुनरुद्धार और ग्रीन मोबिलिटी। वित्त मंत्री ने पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित करने की बात भी कही है। ऑटो हब जैसे चेन्नई, पुणे और गुरुग्राम में पुरानी यूनिट्स को अब ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बदलने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ऐसे पुराने लेबर फोर्स को नई तकनीकी में अपस्किल करने का भी मौका मिलेगा। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक भविष्य की, तो इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर भारत का बजट जो रहा वो तकरीबन साफ रहा। सरकार अब पेट्रोल डीजल से आगे बढ़कर ग्रीन एनर्जी पर पूरा दांव खेल रही है। नितिन गडकरी का वो दावा कि ईवी की कीमतें पेट्रोल कारों के बराबर होंगी, अब इस बजट के प्रावधानों से हकीकत के करीब दिख रहा है। क्या आप इस बजट के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का मन बना चुके हैं, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमियां हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऑटो जगत की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ और सुरक्षित चले, इलेक्ट्रिक चले।